हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज हम। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने ये टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोग को। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, और फिर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप इस वीडियो के थ्रू आप इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिएगा। प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम में अपीयर होते टाइम। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहे हैं जिसका एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया यानी कि ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अगर हम ब्रेथ जो है हमारा, अगर हम x मीटर लेते हैं तो हमारा जो लेंथ होगा वो कितना है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 1 ज़्यादा है। ठीक है, यही तो लिखा है। तो ये हो गया हमारा लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए, एरिया हमें पता है, एरिया की फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, यानी कि 2x + 1 इंटू x इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 2x² + x 528। ठीक है, अब 528 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारा कितना होगा, 2x² + x - 528 0। ठीक है, अब ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करके हम इसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में फ़िलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ देखिए इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें करना है, राइट। तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि इसमें हम रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर कितना होगा हमारा, 480 इंटू, अगर हम स्पीड ऑफ द ट्रेन x मानते हैं तो इतना टाइम हमारा लगेगा 480 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। इफ़ अ स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस होती, अगर, तो उस केस में क्या होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। उस केस में 3 घंटे ज़्यादा लग जाते डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखिए उस केस को हम देखते हैं, सिचुएशन जो कह रही है, एज पर द सिचुएशन, ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उस केस में 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो उस केस में टाइम कितना लगता, 480/x + 3। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, हमें जैसे कि हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। देयरफॉर x - 8 इंटू 480/x + 3
480। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -24 और 80। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा और फिर फाइनली ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमें रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, रूट्स निकालने का हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम उस रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, √2x², ये x² है, ठीक है, +5, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम LHS को ही लेते हैं, +7x को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं डायरेक्टली ब्रेक करना सिखा रही हूँ आपको। 5x + 2x + 5 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये 7x ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं। = 2x + 5x + √2। ठीक है, ये और इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या क्या रूट्स निकले हमारे, 2x + 5x + √2, यानी कि ये = 0 एंड ये = 0, -5/2 या फिर -√2। ठीक है, ये हमारा रूट्स निकल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100x² - 20x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, 100x² - 10x - 10x + 1, 10x कॉमन निकाला, 10x - 1 - 10x 1, इससे हम सॉरी यहाँ पे 1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, -1 -1, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कॉमन निकाल चुके हैं। 10x - 1 0 होगा, x की वैल्यू 1/10, 2 है तो 2 निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, मेनली इनका प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। आप इनको प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। मान लो एक हमने अगर x लिया तो दूसरा x + 1 होगा। ठीक है, जिनके सम ऑफ स्क्वायर्स का सम जो है 365 है। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही तरीका करेंगे, x² + 1 + 2x - 365 = 0, 2x² + 2x - 364
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बहुत इजीली आप समझ जाओगे ये मैंने क्या किया है। मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश की है, एक्स प्लस 14 माइनस प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 14 ये जो मैंने किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस और उतने लेवल तक, आपको उस लेवल तक सोचने के लिए जो थॉट प्रोसेस है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, क्योंकि 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये वाला इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो एक तो 13 हो जाएगा और दूसरा 14 हो जाएगा। ये 2 आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, रूट्स निकालने हैं, वही तरीका है आपके पास। देखिए ये हुआ क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 3/2, ठीक है। दोनों तरफ हम अगर ऐड करें, दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं 7/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ठीक है। दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया है 7/4 को, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इससे हम देखिए कुछ ऐसा इक्वेशन बना पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड तो सिंपल ही है, जो कि सॉर्ट आउट करके 25/16 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 7/4, यही आया था लास्ट इक्वेशन हमारा। तो x माइनस 7/4, इसका ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा, जिसकी वैल्यू ये देगा, x की वैल्यू 5/4 प्लस 7/4, 7 5 12/4, ये हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू 3 है, एक, ठीक है। प्लस के साथ एक जाएगा और एक माइनस के साथ करेंगे तो दूसरी की वैल्यू आएगी 2/4 1/2, ठीक है। एक आंसर आपका 3 है, दूसरा आंसर हाफ है, ठीक है। आते हैं अब हम इसका सेकेंड पार्ट, आप खुद से ट्राई करिएगा और इसका आंसर आएगा आपका 1/4, ये आंसर आएगा। इसको आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा सोल्यूशन तो ईमेल करिएगा, मैं आपको इसके लिए भी सोल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड ये है, ये x है, तो इतना हुआ, ठीक है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, अगर ये 30 मीटर और ज़्यादा होता शॉर्टर साइड से, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, उस केस में कितना होता, सॉरी,
उस केस में कितना होता। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर हम मान लीजिए x लेते हैं, शॉर्टर साइड को x लेते हैं, तो लार्जर साइड हमारा x+30 की बात कर रहे हैं। तो अगर शॉर्टर साइड हमारा x है तो लार्जर साइड x+30 होता। तो डायगोनल कितना होता, तो डायगोनल होता हमारा x² प्लस x+30 का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना है, x+60 है। तो x² प्लस x+30 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x+60 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर ये। तो नेगेटिव को इग्नोर करके हम पॉजिटिव वाले को ले लेंगे आंसर। करके देखिएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिमिलरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला -4ac। ठीक है, इसी में हमको वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49। b की वैल्यू स्क्वायर किया 49 आएगा। 4 × a × c अपॉन 2 × 2, तो ये हो जाएगा 7। 25/4 प्लस माइनस 5/4, तो एक हो जाएगा 7 + 5/4 और दूसरा हो जाएगा 7 - 5/4। ठीक है, इससे हमारा निकलेगा 12/4 और दूसरा 2/4। ये दो आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, दोनों के जो एरिया का सम है वो कितना है, 468 मीटर स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये साइड ऑफ द स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया है, इसको लिया है x² प्लस y² = 468। ठीक है, इसका एरिया x और इसका एरिया y ले लिया। ठीक है, और 4x - 4y = 24। ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो इस वाली इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए y की वैल्यू निकल गई x के टर्म में। अब इस y की वैल्यू उठा करके इसमें हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x² प्लस x - 6 का होल स्क्वायर 468। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी बन गई है। अब इसको चुपचाप सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम करते आए हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हम इसको x की वैल्यू जो होगी आएगी वो -12 और 18 मीटर आएगी। तो ये -12 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि नेगेटिव में तो हमारा हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू आएगी 18। ठीक है, अब x की वैल्यू 18 आएगी तो y की वैल्यू, क्योंकि ये है तो ये आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो एक हमारा x की वैल्यू कितनी है, 18 है, और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आएगी, 12। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। बस आपको प्रैक्टिस करने की बात है, प्रैक्टिस करिए, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा।
अब इसमें देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स होंगे। इस इक्वेशन को अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला इक्वेशन होता ही इस फॉर्मेट में है, तो अब इसमें से कंपेयर करके हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू बी माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है हमारे डिस्क्रिमिनेंट का। तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू 0 होती है, सॉरी 24 6, ठीक है। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 and area 400 स्क्वायर मीटर। इफ़ सो, अगर है पॉसिबल तो लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। लेंथ प्लस ब्रेथ 40 दिया हुआ है, तो यानी कि ब्रेथ जो होगा वो हमारा इतना हो जाएगा। एरिया पता है, लेंथ एरिया की फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो इसमें हम फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो 40 L माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसको रीअरेंज करते हैं, ये हुआ रीअरेंजमेंट, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये हमारा ए स्क्वायर बी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया है। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है ये होती है, ठीक है। तो इसमें हम बी की वैल्यू रखेंगे, -40 का स्क्वायर -4, ये हो जाएगा 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, therefore this equation has equal real roots, hence the situation is possible। तो रूट्स कितने होंगे, 2a, ठीक है। ये हो जाएगा 40/2 इंटू a अपॉन 2 20, ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी, ये हमने इक्वेशन पहले निकाल रखी है, सॉरी 20 मीटर, ठीक है। यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों है हमारा 20 ईच, ठीक है। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द रूट नेचर ऑफ इट्स रूट, ठीक है। रूट्स का नेचर निकालना है, फिर वही कंपैरिजन करेंगे ए बी एंड सी का। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है 4ac -2 इंटू 2 इंटू -4 3 1/3 इक्वल्स टू 0, हेंस द गिवन, हेंस क्योंकि ये इसकी वैल्यू 0 आई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या क्या रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/6 एंड 2/6, या 1/3 एंड 1/3,
ठीक है। इससे निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके आगे 4-5 क्वेश्चन और हैं जिनको आप खुद से ट्राई करिए। उनके सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल के दूंगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करने के बाद उनको नहीं आएगा तो सोल्यूशन देखिए और फिर से दोबारा से ट्राई करिए। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा एग्ज़ाम में अपीयर करना। आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए इनके जो फॉर्मूलेस हैं उनको ध्यान में रखने हैं और उन फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।